दोस्तों, आज मैं बुद्ध की तपोस्थली जनपद श्रावस्ती में हूँ। आप लगातार देख रहे हैं कि हमारा पंचायत चुनाव को लेकर सर्वे चल रहा है और यूथ पॉलिटिक्स को लेकर हम कवर कर रहे हैं। इस बार के पंचायत चुनाव में एक चीज़ देखी जा रही है कि युवा जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं पंचायत चुनाव में। तो आज दोस्तों, मैं संजीव सिंह राठौर आज आपके बीच में हूँ जनपद श्रावस्ती के वार्ड नंबर 8 में, जहाँ के जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी अमित सिंह कुंजू, जिनकी पत्नी दीपाली सिंह जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी हैं, जो किसी कारणवश नहीं आ पाई हैं। क्योंकि अमित सिंह कुंजू जो है वो हमेशा सक्रिय राजनीति में रहे, एक छात्र नेता रहे और इसके अलावा वो पिछले चुनावों में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे कि ये इस बार के पंचायत चुनाव में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, युवाओं के आने से किस प्रकार का राजनीतिक बदलाव आएगा और इसके अलावा वो अगर चुनाव जीतते हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे। अमित जी, हमारे इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत आभार। जी सर, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप एक छात्र नेता हैं। छात्र नेता होने के बाद आप सक्रिय राजनीति में आए, ब्लॉक प्रमुख वगैरह का चुनाव, इसके अलावा आप एक लंबे समय से राजनीति में, अपनी पत्नी को आप चुनाव लड़वा रहे हैं जिला पंचायत सदस्य। किन मुद्दों पर इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि युवाओं का शिक्षित होना राजनीति में और फिर राजनीति में आना, ये एक बड़ी चीज़ होती है, खासकर भारतीय राजनीति। तो किन मुद्दों पर चुनाव? सर, ऐसा है कि मैं यहाँ प्राइमरी स्कूल में पढ़ा, यहाँ तिलकपुर मेरा ग्राम है, यहाँ प्राइमरी स्कूल से पढ़ा। फिर मैं लखनऊ विश्वविद्यालय की मैंने राजनीति की। वहाँ से जब मैं लौटा यहाँ पे क्षेत्र में, तो मैं देखा कि यहाँ की जनता बहुत सीधी, बहुत भोली भाली है। इसको लोग आते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, तरह तरह के प्रलोभन देते हैं और आते हैं, चुनाव जीतते हैं और जीत के यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला ये जनपद श्रावस्ती है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ की जनता जो है वो शिक्षित हो, वो अपने को समझ सके कि हम क्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ की जनता को जगाने के लिए आया हूँ कि यहाँ की जनता जागे। जो लोग यहाँ पे आके यहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाए हुए हैं, यहाँ आप आके अपना उल्लू सीधा करते हैं, उस चीज़ को मैं ख़त्म करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। हम मुद्दे की बात कर रहे हैं कि आप आए कि आप यहाँ की जो जनता है पिछड़े जिले में आता है श्रावस्ती। ये श्रावस्ती का दुर्भाग्य भी रहा है कि हमेशा से यहाँ पे बाहर की सीटें नहीं। जो मुद्दे आपके इसके अलावा कौन कौन से मुद्दे हैं जो जनता की जो समस्याएं हैं? हम यहाँ पे बहुत ढेरों सारी समस्याएं हैं। आप किसी भी गांव में चले जाइए ना, वहाँ पे नालियाँ ना खड़ंजे। यहाँ जब बरसात होती है आदमी इतने भर पानी में निकलता है। मुझे इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना है। यहाँ पे पानी की निकासी, सड़कें बन गई हैं, रोड बन गई है, लेकिन पानी की निकासी की समस्या नहीं है। तो हम उस चीज़ को ख़त्म करेंगे, बिजली की समस्या को ख़त्म करेंगे। यहाँ पे जो लोग हैं, जो यहाँ की जनता है, उनमें बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। उन प्रतिभाओं का उपयोग नहीं हो पा रहा है। हम उन प्रतिभाओं को आगे ला के, इस समाज में ला के उन प्रतिभाओं को निखारने का काम करेंगे। अभी आपसे इंटरव्यू से पहले बातचीत हो रही थी केंद्र सरकार की योजनाओं को और महिला सुरक्षा मुद्दे के बारे में, तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ें भी आप शेयर करें। हाँ, ऐसा है कि यहाँ की जो जनता है, जो महिलाएं, यहाँ की महिलाएं बहुत दबी कुचली, वो घर में चूल्हे चौके तक ही सीमित रह गई। हम चाहते हैं कि वो समाज में है, वो समाज को देखें कि समाज कैसा है। देखिए, यहाँ की सीट सामान्य होते हुए मैं अपनी वाइफ को चुनाव लड़ा रहा हूँ, ये इसलिए कि वो महिलाओं की समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से समझ सकेगी। वो सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित ना होकर समाज की अग्रभूमि में आए, आगे बढ़ें, समाज को समझें। आप एक युवा हैं जी, छात्र राजनीति भी आपने की जी, यूनिवर्सिटी की राजनीति की है आपने जी, उसके बाद सक्रिय राजनीति में आए, क्षेत्र में है। युवाओं के लिए क्या करेंगे? क्योंकि युवा जो होता है वो चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे राजनीति हो, युवा जो होता है वो निर्णायक होता है। जी जी। युवाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो सरकार है, जो भी सरकार होती है, वो युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाती है। उन योजनाओं का लाभ हमारे युवाओं को, हमारे बुजुर्गों को, हमारी माताओं बहनों को नहीं मिल पा रहा है। हम ये करेंगे कि जो सरकार की जो योजना है, सरकार ने जो योजना बना रखी है, उन योजनाओं को हम सीधे अपने युवाओं तक पहुंचाने का काम करेंगे। जैसे हमारे इस जनपद के बहुत से युवा में बहुत सी प्रतिभाएं, चाहे वो खिलाड़ी हो या तरह तरह की जो भी प्रतिभाएं हैं, उनको हम निखारेंगे। वो जो योजना उनके लिए बनी है, उनको हम उनके सामने लेके आएंगे। जो जनता आप पे विश्वास कर रही है, जिन जनता के बीच में आप वोट मांगने जा रहे हैं
और इतने दिन तक आपने जनता पे विश्वास किया है, उस जनता से आपकी क्या अपील है? मेरी इस हिसाब से जनता से ये अपील है कि आपको यहाँ के लोगों ने, यहाँ के नेताओं ने आपको बहुत ठग लिया है। वो आए आपके पास में, आपको तरह तरह के प्रलोभन दिए कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वो कुछ नहीं किए। वो अपना उल्लू सीधा किए, यहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाए और यहाँ से चुनाव जीतकर वो चले गए। जिस भी जनपद के रहे हैं वो चुनाव जीत के चले गए। हम ये चाहेंगे कि जनता हमें चुने, हम उनकी समस्याओं को अच्छी तरह से निवारण कर सकें। हम उनकी समस्या को जानते हैं क्या समस्या है। जब यहाँ पे राप्ती नदी का ये इलाका है, यहाँ पे बाढ़ बहुत भयंकर आती है, तो उस बाढ़ को मैं जानता हूँ। यहाँ खाद की समस्या है, जब गेहूं की बुआई होती है खाद नहीं मिल पा रहा है, धान की रोपाई होती है पानी नहीं मिल पा रहा है, ट्यूबवेल नहीं है, बिजली की समस्या होती है, ट्यूबवेल नहीं चल पा रहा होता है, तो उस चीज़ को हम समझ रहे हैं। तो उन सारी समस्याओं को हम निवारण करें। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जनपद श्रावस्ती से वार्ड नंबर 8 से अमित सिंह कुंजू मौजूद थे, जिनसे हमने बातचीत की पंचायत चुनाव को लेकर। इनकी पत्नी जो है जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी हैं यहाँ से, और इन्होंने बातचीत में बताया कि चूँकि ये गृह जनपद के हैं और यहाँ पर कई सारे ऐसे उम्मीदवार आते हैं जो बाहर के जनपद के होते हैं और चुनाव जीत कर या चुनाव लड़कर चले जाते हैं, लेकिन इन्होंने एक बहुत ही गंभीर बात कही कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मुझे पता है कि राप्ती और सैलाब का प्रकोप क्या होता है। जब फसलें ख़त्म हो जाती हैं बाढ़ में, खाद की समस्या क्या है जब किसानों को खाद नहीं मिल पाती है। तो जनपद में जो रहने वाला व्यक्ति है वही जनपद की समस्या को दूर कर सकता है और समझ सकता है। इसके अलावा युवाओं को लेकर बताया कि प्रतिभाएं तो बहुत है क्षेत्र में, लेकिन उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति उनको नहीं मिला है जो उनकी प्रतिभाओं को निखार सके और वो देश दुनिया में या प्रदेश का नाम रोशन कर सके। तो इन्हीं सब मुद्दों के साथ, चाहे वो सड़क की समस्या हो, चाहे बिजली हो, पानी की निकासी हो, इन्हीं सब मुद्दों के साथ। और खासकर एक चीज़ उन्होंने ये भी बताई कि जो इनकी पत्नी है वो एक महिला है, साधारण सीट होने के बावजूद ये महिला अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा रहे हैं। तो महिलाओं को लेके इनकी सोच जो है वो गंभीर दिखाई पड़ रही है। महिला सुरक्षा और महिलाओं को आगे बढ़ाना, क्योंकि एक महिला जो है एक महिला की समस्या को समझ सकती है। तो इन्हीं सब मुद्दों के साथ अमित सिंह कुंजू जो है वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। अमित जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क।